आरंभ कर आज की योग साधना सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। सभी अपने दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें। एड़ी कंधे मिलाकर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और अब नेत्रों को कोमलता से बंद कर दें। अब सारी क्रियाएं हम नेत्रों को बंद करके करें। अब पूरी शक्ति लगाकर दोनों पैरों की उंगलियों को केवल उंगलियों को आगे की ओर दबाएं। खोलें उन्हें, फिर से दबाएं। खोलें। दोहराएं इसी क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार। पूरे दबाव के साथ उंगलियों को सामने की ओर खुला करें, फिर से दबाएं, फिर ढीला करें। मध्य में आते हुए अब पंजों को हम आगे पीछे करें। श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की पूरे खिंचाव के साथ। जब अपनी ओर लेकर आए तो पूरे दबाव के साथ दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, श्वास खाली करते हुए पंजे आसन की। बहुत छोटी सी क्रिया, पैरों की पूरी मांसपेशियां पूरे खिंचाव में और दबाव। मध्य में आते हुए पंजों को गोलाकार घुमाएं। लेकिन यहाँ भी खिंचाव कम ना हो, पूरे खिंचाव के साथ, और घुटने आसन पर ही रहे। विपरीत ओर से भी कर ले, एंटी क्लॉकवाइज। वापस मध्य में आए। अब अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और इन्हें अपने घुटने के नीचे रखें। अब देखिए, एड़ी हमारी आसन से थोड़ा सा ऊपर होगी। अब एक बार फिर से पंजे आगे पीछे करें। वापस। अब एक बार फिर से मुट्ठियों की स्थिति को देख लें और पूरे प्रेशर के साथ
घुटनों को मुट्ठियों पर दबाएं, पूरा दबाव बनाएं मुट्ठियों पर, ढीला छोड़ें, फिर से दबाव बनाएं, ढीला छोड़ें। करें इस क्रिया को भी 5 से 6 बार। पूरी शक्ति लगाकर घुटनों को मुट्ठियों को दबाने का प्रयास करें। जिन्हें घुटनों की समस्या रहती है, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। पूरी शक्ति लगाकर दबाव बनाए मुट्ठियों पर और फिर ढीला करें। बहुत सुंदर। आएंगे वापस मुट्ठियों को बाहर निकालें। अब अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, घुटने पर पकड़ बनाएं। इसमें हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे, मेरुदंड वाला भाग बिल्कुल सीधा रहे, गर्दन सामने की ओर स्थिति बनाएं। अब दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं, अंगूठा ऊपर, चारों उंगलियां नीचे। अब श्वास भरते हुए घुटने को अपनी ओर लेकर दबा दे, बहुत बिल्कुल शक्ति लगाकर। श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। बाईं टांग का पंजा भी पूरा खींचा रहे, ऐसा प्रयास करें। अब अपनी टांग को हथेली पर उठाएं और दाएं से बाएं दोलन करें, एक शीशी की भांति दाएं से बाएं अपनी टांग को झुलाएं। वापस टांग के साथ यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब अपनी बाईं टांग की एड़ी को दाहिनी जंघा पर रखें, घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और अपनी ओर दबाव बनाएं। अधिकतम दबाव, पेट को अधिकतम दबा दें। श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाने का प्रयास। दाईं टांग का पंजा भी पूरा खिंचाव में। दोहराएं क्रिया को। जिन्हें हील पेन की समस्या रहती है, एड़ी में दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। उठाएं अपनी टांग को दोनों हथेलियों पर और फिर वही दाएं से बाएं दोलन। वापस टांग के साथ यहीं से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को आपस में मिलाएं। तितली आसन के लिए बटरफ्लाई पोज।
दोनों हाथ कमर के पीछे। अब अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। इस क्रिया में हमारा मेरुदंड स्वतः ही सीधा हो जाता है। करते रहें। बनाए अपने फूले वाले जोड़ को लचीला। हिप जॉइंट इस क्रिया से बहुत लचीला बनता है और आगे के आसनों के लिए भी हम तैयार होते हैं। करते रहें। थोड़ा सा और करें और थोड़ा सा गति लाएं इसमें की बात। और अपने घुटनों को भी थोड़ा आसन से लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर सभी का। वापस आते हुए दोनों हथेलियों दोनों अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। अपने पंजों को पकड़े। पंजों को थोड़ा सा आगे कर। अब श्वास भरकर अपने शरीर को अधिकतम ऊपर की ओर खींचे। देह पूरा खिंचाओ ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और अपने माथे को लगा दें पंजों से। जिनका माथा लग जाता है वो अपनी कोड़ी को लगाने का प्रयास करें। बीना जी बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अलका जी, गीता जी बहुत सुंदर। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। चलिए आएंगे धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार पुनः खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींच दें। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें। पद्मासन लगाएं यहीं से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्र कोमलता से बंद कर। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिकतम खाली करें। ले जाए नाभि को अंदर की ओर। लगा दे रीढ़ मूल से। क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करें। जब ना रुका जाए तो नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरते चले जाएं। दोहराएं इस क्रिया को। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं वो मूल बंद भी अवश्य लगाएं। सहजता के साथ क्रिया को करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं।
करते रहने क्रिया। सुबह की इस बेला में इस सुगंधित वायु को महसूस करें। ध्यान मेरा मेरी श्वासों पर, आती जाती श्वासों को देखते हैं। श्वासों को सामान्य करते हुए आए वापस। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र का हवा भरे गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात एक प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक पर ध्यान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, तो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रखें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों को जोड़े, अपने ईश्वर का धन्यवाद दें सुंदर जीवन। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करें। चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। पंजों को दाएं बाएं भी करें। वापस आते हुए एड़ी कंधे मिलाएं, दोनों घुटनों को मोड़े और पंजों के बल बैठे कागासन में। बहुत बढ़िया। अब बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। श्वासें सभी की समान है। बढ़ते हैं आगे की ओर, एड़ी पंजे मिला ले, आसन पर थोड़ा सा आगे आ जाए। लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के साथ
दाहिना हाथ और दाहिना पैर एक साथ पीछे की ओर लेकर जाए। भुजा बिल्कुल सीधी, दाहिनी भुजा बिल्कुल सीधी, हथेली का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए बाई भुजा को ऊपर लेकर जाएं और उसे कान से लगा दें। स्थिति बन गई सभी की। अब एक बार पुनः श्वास भरें और अपनी दाहिनी टांग का स्पर्श आसन से हटा दें। बहुत बढ़िया। उठने का प्रयास करें। महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन। महिलाओं संबंधित सभी समस्याएं दूर। रुकिए रुकिए, कुछ देर और रुकने का प्रयास करें, कर सकते हैं। आए वापस, टांग के साथ भुजा नीचे। यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। बाई टांग और बाई भुजा को एक साथ पीछे लेकर जाएं। नाभि वही, भुजा बिल्कुल सीधी, हथेली का रुख आसन की ओर। सांस भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएंगे और उसे कान से लगा दें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए अपनी बाईं टांग का स्पर्श आसन से हटा दें। बहुत सुंदर सभी का। उठने का प्रयास। मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं और अपनी क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं कि हम कितनी देर तक रुक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सभी। चलिए आएंगे वापस, टांग के साथ भुजा नीचे। सांसें सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। देखिए कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला बना, और जो एड़ी पंजे मिलाकर रख सकते हैं वो एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे, और जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो कंधों जितना फासला बना। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सामने की ओर लेकर आए। दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर खींची हुई, दोनों हथेलियां एक दूसरे के समानांतर। आप श्वास भरें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाहिनी ओर लेकर जाएं। गर्दन भी पीछे की ओर मुड़ेगी। अपनी बाई हथेली से दाहिने कंधे पर दबाव बनाएं। वापस कंधे में आए। आपकी बार बाईं ओर जाए पूरे दबाव के साथ। भुजाएं बिल्कुल सीधी। अब यही क्रिया तेजी से करें। मध्य में आए, दाईं ओर, बाईं ओर। लेकिन भुजाएं बिल्कुल खिंची रहे। स्वयं महसूस करें कटी प्रदेश का बहुत ही सुंदर प्रभाव। घुटने बिल्कुल सीधे रखें। घुटनों को आप ना चलाएं, केवल कमर वाला भाग। बहुत बढ़िया।
एक दो बार और करें। आएंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, जाएं नीचे, आसन पर बैठे और लेट जाए। पैरों में हल्का सा फासला, क्षणिक विश्राम लेंगे। यहाँ 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास करें और खाली करें। अगर श्वासें चढ़ी हुई हैं तो सामान्य हो जाएगी। अधिकतम श्वास को भरें और खाली करें। फिर से भरें और खाली करते हैं। श्वासें सामान्य हो चुकी, बढ़ते हैं आगे की ओर। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के पीछे लेकर जाएं। एक बार पुनः श्वास भरें और धड़ वाला भाग ऊपर की ओर और पैरों वाला भाग नीचे की ओर खींच दें। दोनों नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत ओर खींच दें, पूरा खिंचाव दें। भरी हुई श्वास, श्वास को ढीला करें। एक बार पुनः श्वास भरें, दें खिंचाव। सुप्त ताड़ासन का अभ्यास ले रहे हैं। पूरे दिन की ऊर्जा और स्फूर्ति मिल जाती है हमें सुप्त ताड़ासन से। श्वास को ढीला करें। जब श्वास को ढीला करते हैं हम तो हमारे पंजे हल्के से खुल जाते हैं। एक बार पुनः श्वास भरें और अब की बार श्वास भरकर दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। धड़ वाले भाग को भी उठाएं और दोलन प्रारंभ करें। नावासन का अभ्यास हम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। नावासन में हमें कुछ ही बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहे और दूसरा दोनों भुजाएं कानों से लगे रहें। भले ही मैं पीछे कम जा पाऊं लेकिन भुजाएं कानों से लगी। बहुत बढ़िया। बनाए अपनी रीढ़ वाले भाग को लचीला। करें 2 से 3 बार और करें। बहुत बढ़िया। आ जाए वापस दंडासन में विश्राम। सांसें चढ़ गई हैं। श्वासों को सर्वप्रथम सामान्य करें। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग रक्त के पूर्ण स्नान से, मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, इस जो हमने अभी क्रिया करी नावासन की, हमारे शरीर का एक एक अंग रक्त के स्नान से सराबोर हो जाता है।
अगले आसन में जाने से पहले हमें अपनी श्वासों को सामान्य करना है। अधिकतम श्वास को भर ले, खाली कर ले। चलिए, श्वासें सामान्य हो गई। लेंगे अगले आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में अधिकतम फासला करते। लेंगे चक्की चाल आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में अधिकतम फासला कर ले। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर आए। उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए मुट्ठी बना। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें। अब श्वास भरकर अपनी दाहिने पंजे से स्पर्श करें, फिर बाएं पंजे से स्पर्श करें, फिर पीछे की ओर प्रारंभ करें। चक्की चलाते हैं। भुजाएं बिल्कुल सीधी रखनी है। भुजाएं बिल्कुल भी मुड़ेंगी नहीं, सीधा रखिए उन्हें। प्रयास कीजिए कि भुजाएं आपकी सीधी रहे। बहुत बढ़िया। मंजू जी बहुत बढ़िया। जी सभी का बहुत बढ़िया। जब पीछे की ओर जाए तो पीछे भी आपको जाना है, ऐसा नहीं कि बस सीधा रहे पूरा। अब इसे विपरीत ओर से भी चला ले। कमर वाले भाग पर बहुत सुंदर प्रभाव, और जिन्हें मोटापे की समस्या है, इस क्रिया से वो भी दूर होती है। चलिए, आएंगे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर दबाएं और आ जाए वज्रासन। दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे से केवल अंगूठों का स्पर्श मात्र, और एड़ियों के बीच में जो खाली जगह है वहां आपको बैठना है। आप सभी को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी।